हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए L4 यूनिट सेकंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन रिटेलिंग की वीडियो बना के लाया हूं। और इसमें हम जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन रिटेलिंग का फर्स्ट जो सेशन है हमारा टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रिटेल में इन्वेंट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। किसी भी बिजनेस में इन्वेंट्री की सही प्लानिंग, इन्वेंट्री का सही मेंटेनेंस जो है आपके उस बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकता है, या उसकी ग्रोथ को भी वो आगे बढ़ाता है। तो इन्वेंट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है आपका टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। तो हम जो है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री इस सेशन में समझेंगे कि कितने प्रकार की इन्वेंट्री होती है। लेकिन उससे पहले हमें जो है इन्वेंट्री क्या है यह समझना आवश्यक है। तो इन्वेंट्री इज़ डिफाइंड एज ए स्टॉक और स्टोर ऑफ गुड्स। तो इन्वेंट्री जो भी कोई स्टॉक या जो हम वस्तुएं स्टोर करके रखते हैं बिजनेस में, जो आपकी बिजनेस में जैसे स्टोर में बेचने के लिए आप जो गुड्स रखते हैं, उसको हम जो है इन्वेंट्री कहते हैं। उसको स्टॉक भी एक टर्म उसको यूज़ किया जाता है, तो उसको ही इन्वेंट्री कहा जाता है। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ बिजनेस। देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, namely manufacturing, trading, and service organization. A manufacturing organization has to carry three types of inventories as follows. तो यहाँ पे बताया गया है कि इन्वेंट्री के जो प्रकार है वो बिजनेस के प्रकार के अनुसार होते हैं, और जो हमारे संगठन है वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक निर्माणकर्ता ऑर्गेनाइजेशन होती है, व्यापारिक जिसमें रिटेल और थोक व्यापारी आते हैं, और सेवा संगठन। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो निर्माणकर्ता संगठन है उसकी जो इन्वेंट्री है उसको तीन प्रकार की मुख्य इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री कौन कौन सी होती है? इट होल्ड्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। इट ऑल्सो होल्ड्स इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स एट वेरियस स्टेजेस इन द प्लांट विद वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो इन्वेंट जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक तो कच्चा माल और उत्पादन के लिए उपयोग होने वाली जो अन्य वस्तुएं जो उपयोग की जाती है उनकी इन्वेंट्री, और प्लांट में अलग अलग स्तर पे तैयार सेमी फिनिश्ड जिस पे भी काम चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, उन उन वस्तुओं की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। और साथ में ही मैन्युफैक्चरिंग फर्म को जो फिनिश्ड गुड्स हैं, फिनिश्ड गुड्स की जो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, सेल के लिए रेडी है, तो वो वस्तुएं भी उनको अपने पास स्टोर करके रखनी होती हैं। और फिनिश्ड गुड्स को जो है फिनिश्ड गुड्स स्टोर भी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वो भी फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं। तो इसी में आगे देखेंगे कि बिसाइड्स रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो होल्ड्स इन्वेंट्री ऑफ स्पेयर पार्ट्स टू सर्विस प्रोडक्ट्स, डिफेक्टिव पार्ट्स एंड स्क्रैप ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो यह भी बताया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ना केवल रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स बल्कि उसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स हैं, कि उनके जो मशीनें हैं, उनके कोई और उपकरण है, इक्विपमेंट्स है, उनको ठीक करने के लिए, उनकी सर्विस करने के लिए उनको स्पेयर पार्ट्स भी अपने पास रखने पड़ते हैं, वो भी इन्वेंट्री में काउंट होते हैं। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, या कोई प्रोडक्शन करते इसमें कोई रिजेक्ट्स या डिफेक्ट्स आ जाते हैं प्रोडक्ट को, उनको भी वहाँ पे अपने पास रखना पड़ता है। साथ में जो स्क्रैप है, जो कोई पैकेजिंग मटेरियल है या कोई दूसरा है जो प्रोडक्शन के टाइम पे जो प्रोडक्शन का वेस्टेज है, वो भी उनको जो है एज ए इन्वेंट्री उसको वो अपने पास होल्ड करते हैं। एंड अ होल सेलर एंड रिटेलर आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और जो भी हमारे ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें थोक व्यापारी और रिटेलर आते हैं, ये केवल जो है फिनिश्ड गुड्स की ही इन्वेंट्री रखते हैं जो सेल के लिए रेडी है, जिसको ग्राहक या उपभोक्ता खरीद सकता है। तो इसमें आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। तो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री आर टू बेसिक टाइप्स है इसके, जिसमें कि नंबर वन है मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री, और सेकंड आपका है मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री को फर्दर जो है आगे थ्री मोर कंपोनेंट्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री देखते हैं। इफ़ यू बाय any item from other artists or crafters to sell in your own shop or gallery is called merchandise inventory. Any items on consignment are not part of your inventory. तो यहाँ पे बताया गया कि यदि आप कोई भी वस्तु हम जो है दूसरी किसी आर्टिस्ट से या किसी शिल्पकार से खरीदते हैं, तो और वो अपने पास बेचने के लिए रखते हैं, तो वो आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। और यह भी इसमें बताया गया है कि जो भी वस्तुएं या आइटम्स आप ऑन कंसाइनमेंट, मतलब जो कंसाइनर के द्वारा आपके स्टोर में रखी गई है, वो आपकी इन्वेंट्री में काउंट नहीं होती जब तक कि वो बिक नहीं जाती, वो कंसाइनर की ही इन्वेंट्री में
ऐड होती है, तब तक जब तक कि वो बिकती नहीं है। उसके बाद आती है मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री में इफ़ यू मेक योर ओन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यदि आप खुद वस्तुओं या का निर्माण कर रहे हैं, वस्तुएं बना रहे हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री होता है। इट कंसिस्ट 3 डिफरेंट पार्ट्स। इसमें मुख्यतः 3 जो कंपोनेंट्स आते हैं, जो कि रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश्ड गुड्स हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री में जो डिफरेंट 3 पार्ट्स हैं, रॉ मटेरियल जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को रखना पड़ता है, जैसे कि ऑयल बनाने के लिए अगर आपको उसके लिए ग्राउंडनट्स का जो रॉ मटेरियल है, पहले उसको अपने पास इन्वेंट्री एज ए इन्वेंट्री स्टोर करना पड़ेगा। देन वो आपका रॉ मटेरियल में आएगा, कच्चा माल जिससे आप वस्तुओं का निर्माण करेंगे। सेकंड आपका आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में वो चीज़ें इंक्लूड की जाती है जैसे कि आपको ग्राउंड नट्स को क्रश करना है या उनमें ऐड मिक्सिंग इन अदर इंग्रेडिएंट्स उसके साथ आपको मिक्स करने हैं, ताकि जो अनरिफाइंड ऑयल है वो प्रोड्यूस हो जाए, वो अंडर प्रोसेस हो जाए। तो वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस में आता है कि अभी वो प्रॉपर सेल के लिए रेडी नहीं हुआ है, लेकिन वह अभी उसमें जो है वो अनरिफाइंड ऑयल अभी बना है। तो लास्ट जो तीसरा है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीटेड। जब प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस ख़त्म, प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है और रिफाइंड ऑयल आपके पास बन जाता है, तो विच इज़ रेडी फॉर सेल, उसको ही फिनिश्ड गुड्स कहा जाता है। तो फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री ऑल्सो कंसिस्ट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो जो आपकी फिनिश्ड गुड्स बनती है उसमें जो है उसको बनाने की लागत, मटेरियल रॉ कच्चे माल की लागत और लेबर उसके लिए जो लगी, चाहे मशीनों का जो खर्चा है या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उसके लिए जो भी लगा, वो सारा उस प्रोडक्ट में वो शामिल, तब जाके वो फाइनल उसका प्राइस तैयार किया जाता है, वो फाइनल प्रोडक्ट सेल के लिए तैयार होता है। तो ये टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री हमारे थे। सेकंड, उसके बाद जो आपका लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सेशन का, वो है मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री प्लानिंग। इन्वेंट्री योजना की विधियाँ। जैसे कि हम बात करें कि बिजनेस में या रिटेलर को या रिटेलिंग में इन्वेंट्री इज़ प्ले अ वेरी वाइटल रोल। अगर आप इन्वेंट्री की प्लानिंग अच्छे ढंग से करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री की प्लानिंग ही अच्छी नहीं है एंड यू आर नॉट मेंटेनिंग अ गुड इन्वेंट्री इन योर स्टोर, तो आप जो है अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे या आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो देयर आर सम मेथड्स फॉर प्लानिंग ऑफ इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नंबर 1 इज़ द बेसिक स्टॉक मेथड। Second is the percentage variation method. The third, week supply method. Fourth, the stock sale ratio method. And fifth is stock turnover rate. तो हम इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 आपका है द बेसिक स्टॉक मेथड। It is used when a retailer believes that it is necessary to have general level of inventory on hand at all times. Basic stock is the minimum amount of inventory that needs to be maintained for a product category or store even during times of low sales. तो यह बताया गया है कि यह मेथड ज़्यादातर रिटेलर तब उपयोग करता है जब उसको लगता है, वो विश्वास करता है कि इतना का स्टॉक हमारे पास हमेशा हमारे स्टोर में किसी एक प्रोडक्ट का, किसी कैटेगरी का या स्टोर में उपलब्ध रहना चाहिए, चाहे सेल कम ही क्यों ना हो। ड्यूरिंग लो सेल, अगर सेल सीजन कम भी चला है, आपकी सेल अच्छी नहीं हो रही, तब भी आपको इतना स्टॉक मेंटेन करना है, उसको ही बेसिक मेथड कहा जाता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे हम उसको बताया गया है कि बेसिक स्टॉक कैसे आप निकालते हैं। तो वो आपका होगा इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री फॉर मंथ और माइनस करेंगे एवरेज मंथली सेल। बिगिनिंग ऑफ मंथ, BOM, बिगिनिंग ऑफ मंथ, आपके एक महीने की स्टार्टिंग में क्या स्टॉक आपके पास होना चाहिए, उसको हम निकालते हैं इक्वल टू प्लान मंथली सेल्स प्लस बेसिक स्टॉक। हमने क्या प्लान किया है प्लस उसका बेसिक स्टॉक को कर देंगे, तो बिगिनिंग ऑफ मंथ आपके पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया कि प्लान सेल फॉर मंथ हमने 30,000 मान के चले हैं, हमारी महीने की सेल प्लान किया है, योजना बनाई है। एवरेज मंथली सेल हमारी जो आ रही है वो लास्ट वीक से लास्ट मंथ की हम देखेंगे तो 25,000 हमारी आ रही है। एवरेज मंथली इन्वेंट्री हमारे पास जो है वो हम 40,000 मेंटेन कर रहे हैं। तो अब जो बेसिक स्टॉक आप इसमें देखेंगे, तो हम जो बेसिक स्टॉक है एवरेज इन्वेंट्री जो हमारे पास मंथ के लिए 40,000 से माइनस हम करेंगे 25,000, जो कि हमारी एवरेज मंथली सेल चल रही है, तो 15,000 हमारा बेसिक स्टॉक होगा जो हमें मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। अब BOM देखते हैं, बिगिनिंग ऑफ द मंथ स्टॉक, तो जिसमें कि आपका आएगा प्लान मंथली सेल। हमने 30,000 प्लान की है, हर महीने 30,000 की सेल होनी चाहिए, प्लस हम इसमें कर देंगे बेसिक स्टॉक, जो हमारा बेसिक स्टॉक है 15,000, तो हमारा हो जाएगा 45,000। मतलब बिगिनिंग ऑफ मंथ 30,000 अगर हम सेल प्लान करके चले हैं, बेसिक स्टॉक प्लस करके 45,000 की इन्वेंट्री हमें जो है हर महीने के स्टार्टिंग में अपने पास रखनी पड़ेगी। तो ये बेसिक स्टॉक मेथड है। दूसरा हम देखते हैं जो कि है आपका द परसेंटेज वेरिएशन मेथड।
This method is normally used when the stock turnover rate is more than 6 times a year. And the basic premise behind this method of inventory planning is that inventory levels should reflect the actual sale. It is calculated as under. तो इसमें अभी ये बताया गया कि जो परसेंटाइज है, जो आपका स्टॉक टर्नओवर है, स्टॉक टर्नओवर मतलब कि कितनी बार आपका स्टॉक जो है सेल आउट हो रहा है। तो ईयर में अगर 6 गुना आपका जो स्टॉक है वो मूव हो रहा है, वो उसका टर्नओवर आपको आ रहा है, तो उस अनुसार आपको जो है अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ मंथ आपको कैसे कैलकुलेट करना है इसका यहाँ पे बताया गया है कि एवरेज मंथली स्टॉक फॉर सीजन, जो आपने एक सीजन के लिए एक महीने का एवरेज स्टॉक क्या मान के चले हैं, एवरेज स्टॉक क्या आपका रख रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ऑफ द किसका प्लान्ड सेल फॉर मंथ डिवाइडेड बाय एवरेज मंथली सेल से, तो वो आपके पास बिगिनिंग ऑफ मंथ का स्टॉक आ जाएगा। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो आपका है वो है वीकली सप्लाई मेथड। रिटेलर्स हु प्लान इन्वेंट्रीज ऑन वीकली एंड नॉट ऑन मंथली बेसिस एंड हु सेल डू नॉट फ्लक्चुएट सब्सटेंशली लार्जली फॉलो द वीक सप्लाई मेथड। जो रिटेलर वीकली प्लान करते हैं वो मंथली बेसिस पे इन्वेंट्री को नहीं मेंटेन करते हैं, या जिनकी सेल्स पे इसका ज़्यादा फ्लक्चुएशन, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इस मेथड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि बिगिनिंग ऑफ मंथ आपके पास क्या स्टॉक होना चाहिए, तो आपका है एवरेज वीकली सेल आपकी क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ वीक से, कि कितनी आपकी एवरेज वीकली सेल है उसको मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वीक्स से, कितने वीक्स के लिए आपने प्लान किया उसको करके आपका जो है बिगिनिंग ऑफ मंथ स्टॉक आएगा। और जो आपकी एवरेज वीकली सेल है वो अगर आपने निकालनी हो तो वो आपका जो एस्टिमेटेड टोटल सेल फॉर द पीरियड, जितने भी वीक्स आपने प्लान किए हैं उसके लिए जो एस्टिमेटेड टोटल सेल है आपकी, उसको आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ वीक से। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो आपने एस्टिमेटेड टोटल सेल फॉर द पीरियड आपने 3 वीक्स के लिए अपने 50,000 प्लान की है, तो 50,000 को हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है 16,666 एवरेज वीकली सेल आ जाएगा। तो बिगिनिंग ऑफ मंथ आपको क्या मेंटेन करना है 3 वीक के लिए, वो आपको जो है 16,666 मल्टीप्लाइड बाय 3 वीक्स के लिए आप प्लान कर रहे हैं इन्वेंट्री, तो आपके पास 49,998 बिगिनिंग ऑफ मंथ का इन्वेंट्री आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो आपका है स्टॉक सेल्स रेशियो मेथड। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। इट रिक्वायर्स द रिटेलर्स टू हैव अ बिगिनिंग ऑफ द मंथ स्टॉक sales ratio. It involves the maintaining of inventory levels at specific ratio to sell. This ratio tells retailer how much inventory is needed at the beginning of month to support the month's estimated sale. यह बताया गया कि बहुत ही आसान तरीका है कि इसमें जो है रिटेलर बिगिनिंग ऑफ मंथ जो निकालते हैं उस स्टॉक और सेल्स के रेशियो से आप निकालते हैं कि कितनी इन्वेंट्री रखनी है। इसमें इन्वेंट्री के स्तर को मेंटेन करना, कैसे उसकी देखरेख करना हो, और एक स्पेसिफिक रेशियो के हिसाब से उसको देखा जाता है कि कितना स्टॉक आपको रखना है, और यह रेशियो ही हमें बताती है कि रिटेलर को कितनी इन्वेंट्री अपने पास रखनी है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, कितनी ज़रूरत उसको रखने की है। अब अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे स्टॉक सेल्स रेशियो इक्वल टू वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री डिवाइडेड एक्चुअल सेल। तो जैसे कि 60,000 अगर आपके पास वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है, उसको आप एक्चुअल सेल आपकी अगर हो रही है 30,000, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 2 की रेशो आ जाएगी। तो ये आपका स्टॉक सेल रेशो आ गया। अब जो प्लान करना हो आपने कि बिगिनिंग ऑफ मंथ आपको कितना रखना है, अगर 2 की रेशो आपकी चल रही है सेल की, तो आप जो करेंगे स्टॉक सेल रेशो मल्टीप्लाइड बाय प्लान सेल। तो आपका जो प्लान आपने किया कि 50,000 की आपने सेल निकालनी है, और रेशो आपकी जो आ रही है स्टॉक और सेल की वो आपकी 2 की आ रही है, तो आप जो है 2 मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, तो आपका 1 लाख की इन्वेंट्री जो है बिगिनिंग ऑफ मंथ आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी 2 की रेशो चल रही है, अगर 3 की चल रही है, 4 की चल रही है, तो आप 50,000 सेल आपने प्लान किया तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1.5 लाख आ जाएगा। अगर 4 की चल रही है तो 50 को आप मल्टीप्लाई 4 की रेशो के साथ करेंगे तो आपको 2 लाख की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। तो ये स्टॉक सेल रेशियो मेथड इस प्रकार से काम करता है। तो यही हमारा इस सेशन में इम्पोर्टेंट था। जल्दी से हम जो है प्रश्न देख लेते हैं कि सेशन में क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले तो यही कि व्हाट इज़ इन्वेंट्री, सेकंड टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कौन कौन से हैं, एंड व्हाट इज़ द नीड फॉर प्लानिंग ऑफ इन्वेंट्री, क्या ज़रूरत है प्लानिंग करने की इन्वेंट्री की, एंड एक्सप्लेन इन डिटेल मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री प्लानिंग। तो जो भी मेथड्स हैं इसकी विधियाँ प्लान करने की उनको आप एक्सप्लेन करें, वो सारा इसमें डिस्कस किया गया है। तो थैंक यू। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन का मैं लेके आऊँ वो आपको नोटिफिकेशन उसकी आपको आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद।